बार साइंसदानों ने तहकीक के दौरान मक्खी के सुई की नोक से भी छोटे दिमाग में मौजूद 1,30,000 सेल्स की शक्ल, मुकाम, हत्ता कि मक्खी के दिमाग में मौजूद 5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन यानी राब्तों की गैर मामूली निशानदेही की है। और ये किसी भी बालिग कीड़े के दिमाग का किया गया अब तक का सबसे डिटेल साइंटिफिक एनालिसिस है। माहिरीन ने इसे इंसानी दिमाग को समझने के अमल में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। मक्खी के दिमाग पर तहकीक करने वाली टीम के सरबराह का दावा है कि इस साइंसी जायजे से सोचने के अमल से मुताल्लिक मजीद तफसीलात मालूम होंगी। आगे चलकर हम आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे कि मक्खी को मारना इतना मुश्किल क्यों है। लेकिन पहले बात इनके दिमाग और उनकी होशियारी की हो जाए। कैम्ब्रिज की लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मेडिकल रिसर्च काउंसिल से मुंसलिक डॉक्टर ग्रेगरी जेफरीज ने बीबीसी को बताया कि फिलहाल हम इस बात से लाइल्म हैं कि हम सबके दिमाग में मौजूद खलियों का नेटवर्क एक दूसरे से राब्ता करने में कैसे मदद फराहम करता है। इस निजाम में सिग्नल कैसे चलते हैं जिनसे हम किसी का चेहरा पहचान सकते हैं, किसी की आवाज सुन सकते हैं। मक्खी के दिमाग का नक्शा हैरान कुन है, जो दरअसल इंसानी दिमाग को भी समझने में मदद फराहम करेगा। इंसानी दिमाग में मौजूद सेल्स यानी खलियों को न्यूरॉन्स कहा जाता है। याद रहे कि इंसानी दिमाग में न्यूरॉन की तादाद मक्खी के दिमाग में मौजूद सेल से कहीं ज्यादा है। तो अहम सवाल ये है कि फिर एक मक्खी का दिमाग साइंसदानों को इंसानी सोच के अमल को समझने में कैसे मदद करेगा। इस रिसर्च में जो तस्वीर हासिल की गई हैं उन्हें साइंस के मशहूर जर्नल नेचर में पब्लिश किया गया है और इन तस्वीर में तारों का एक ऐसा गुच्छा दिखाई देता है जो खूबसूरत तो है लेकिन काफी पेचीदा भी है। लेकिन एक इतना छोटा सा आजू इतने ताकतवर कंप्यूटेशनल काम कैसे सरअंजाम देता है। इन तमाम कामों की सलाहियत रखने वाला इतना छोटा कंप्यूटर तैयार करना फिलहाल मॉडर्न साइंस की बस की बात भी नहीं है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की डॉक्टर माला मूर्ति इस तहकीक में शामिल थी। उनका कहना है कि कनेक्टोम के साइंसी नाम वाली वायरिंग की तस्वीर न्यूरोसाइंटिस्ट के लिए निहायत अहम होगी। आगे आपको ये भी बताएंगे कि ये तारें कैसे कैसे जुड़ी हैं और किस तार की कनेक्शन क्या काम करती है। डॉक्टर मूर्ति कहती हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में ये मुमकिन हो सकेगा कि हम मुवाजना कर सकें कि हमारे दिमाग में जब कुछ खराब हो जाता है तो क्या होता है। अब आपको इन तारों की कनेक्शन और उनके काम के बारे में बताते हैं। साइंटिस्ट बहुत से इनफरादी काम करने वाले अलग अलग सर्किट्स की शिनाख्त करने में कामयाब हुए हैं और ये दिखाने में भी कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर हरकत की जिम्मेदार तारें दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद हैं, जबकि बीनाई से मुताल्लिक तारें दिमाग के दाएं और बाएं जानिब पाई गईं, जिसमें ज्यादा बड़ी तादाद में न्यूरॉन मुलव्विस थे क्योंकि बीनाई के लिए ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर दरकार होती है। साइंसदान ये बात तो पहले से ही जानते थे कि सर्किट अलग अलग होते हैं, लेकिन इस बात से लाइल्म थे कि इनका आपस में राब्ता कैसे होता है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि मक्खी मारना इतना मुश्किल क्यों होता है, हमारे मारने से पहले वो उड़ कैसे जाती है। ये मालूम हुआ कि अगर अखबार या किसी चीज की मदद से मक्खी को मारने की कोशिश की जाए तो मक्खी के दिमाग में मौजूद बीनाई के कनेक्शन फौरन उस हरकत से मुताल्लिक सिग्नल मक्खी के पैरों तक भेजते हैं और वो उड़ जाती है। लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि इस मुमकिना जानलेवा हमले के अराउंड एक ज्यादा ताकतवर सिग्नल मक्खी की उन टांगों को जाता है जिनका रुख अखबार या हथियार की दूसरी सिमत में होता है और ये सिग्नल छलांग लगाने का होता है। तो कहा जा सकता है कि मक्खी को छलांग लगाने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यानी सोच की रफ्तार से भी तेज सिग्नल्स उन तक पहुंच जाते हैं। ये तस्वीर एक मक्खी के दिमाग को खोलकर बनाई गई हैं और इस अमल के दौरान दिमाग के तकरीबन 70,000 टुकड़े किए गए और हर टुकड़े की अलग अलग तस्वीर बनाई गई जिन्हें बाद में डिजिटल तरीके से जोड़ा गया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की टीम ने बाद में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और तमाम न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को जांचा, लेकिन मसनूई ज़हानत के बावजूद साइंसदानों को 30 लाख गलतियों का सामना हुआ जिन्हें बादअज़ां हाथ से दुरुस्त किया गया, लेकिन अभी भी काम अधूरा था। डॉक्टर फिलिप श्लीगल कहते हैं, मक्खी के दिमाग का नक्शा बेमानी था जब तक हर तार का मकसद वाज़ेह न हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ये डेटा गूगल मैप की तरह का था, लेकिन दिमाग के मामले में न्यूरॉन्स के बीच राब्ते तलाश करना ऐसा ही है कि हम जाने कि किसी गली या इमारत के करीब क्या है। देखिए, इंसानी दिमाग मक्खी के दिमाग से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और अब तक इसकी वायरिंग के बारे में तमाम मालूमात हासिल करने की टेक्नोलॉजी साइंसदानों के पास मौजूद नहीं है। लेकिन रिसर्चर्स का ख्याल है कि 30 साल में शायद इंसानी कनेक्टोम या नक्शा बनाना मुमकिन हो जाए।